जी इस वक्त जनाब हम भट्ट हाउस में मौजूद हैं। फयाज भट्ट साहब दुबई से तशरीफ लाए हैं, उनको वेलकम करते हैं। वो बहुत बीमार थे, अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी और हम उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत वाली जिंदगी दे। और आज हम उनको कुरान पाक गिफ्ट करने आए हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, और ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। यहाँ भट्ट साहब बहुत बहुत मुबारक जी, अल्लाह ने तुहानू नई जिंदगी दी है, अल्लाह तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे। असी तुहाडे वास्ते दुआ गो हाँ, तुसी साडे बुजुर्ग हो हैं जी, ते तुसी कुछ कहोगे? जरूर मैं कहांगा जी, जरा तो तुसी मनु तोहफा दे रहे हो, मैं आगे भी पढ़ना वा और मजीद मैं तुहानू कहांगा कि मेरे दुआ करो कि अल्लाह मनु देते अमल करने की तौफीक दे, पढ़ने तो इलावा अमल की तौफीक दे, मैं जे मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सका और मैं अपने वादे नू भी पूरा कर सका। जी जी मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो जनाब ये कोशिश करे कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़े और समझ कर पढ़े। अल्लाह ने हमें कहा कि ये कुरान मैंने नाजिल किया है और ये बड़ी आसान किताब है और इसे समझे और हिदायत पा जाए। और आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। जावा जी जेल।